राधा कृष्ण के प्रेम की यह दिल छू लेने वाली कहानी आपको रुला देगी। क्या हुआ था उद्धव के साथ जब श्री कृष्ण जी ने स्वयं उन्हें राधा से मिलने भेजा था, और वो भी खुद को भुलाने के लिए। चलिए इसे इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। कृष्ण के समय की मथुरा की व्याख्या करना मानो उसी युग में जीने के समान है। भोर में पक्षियों का कलरव, साफ और स्वच्छ हवा, और ऊपर से यमुना नदी का शीशे की तरह साफ जल, सब कुछ इतना मनोहर कि जैसे स्वर्ग धरती पर ही उतर आया हो। प्रकृति ईश्वर के स्वागत के लिए अपने चरम पर थी। इसी रमणीय वातावरण में एक दिन माधव और उद्धव नदी किनारे चले जा रहे थे। दोनों की कदकाठी और बाल दिखने में एक जैसे ही लगते थे। उद्धव वैसे तो माधव के शिष्य थे, पर रिश्ते में उनके चचेरे भाई लगते थे। उस दिन उद्धव कृष्ण से बात करते जा रहे थे और जवाब में कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। पर ना जाने क्यों आज कृष्ण की मुस्कुराहट कुछ दर्द छिपा रही थी। सहसा कृष्ण बोले, उद्धव, वृंदावन छोड़े बहुत साल हो गए हैं, पर आज भी मन वृंदावन को बहुत याद करता है। वृंदावन क्या छूटा, माई, गाय, सखा, गोपिया और राधा सब छूट गए। वृंदावन में सब उनको राधा कृष्ण कहकर ही तो बुलाते थे। उस दिन भी हर रोज के नियम की तरह कृष्ण यमुना में स्नान करने गए, और हर रोज की तरह आज भी कहीं से उनके पास कमल का एक फूल नदी के पानी में तैरता हुआ आया। पर यह क्या, आज कृष्ण की आंखें भर आई। वे कहते थे कि यह कमल का फूल राधा उनके लिए भेजती है। कृष्ण की महिमा कृष्ण ही जाने। पर यह क्या कि अचानक से कृष्ण बेहोश होकर उद्धव की बाहों में ही गिर गए। उद्धव घबरा गए और कृष्ण को रथ में बैठाकर महल की ओर ले जाने लगे, पर कृष्ण की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। मथुरा में तो जैसे अफरा तफरी मच गई हो। मथुरा का भविष्य बेहोश जो पड़ा था। वैद्य परेशान थे क्योंकि किसी भी तरह के काढ़े और दवा का असर वासुदेव कृष्ण पर नहीं हो रहा था। अचानक धीरे से कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और उद्धव से बोले, उद्धव, मैं तभी अच्छा हो पाऊंगा जब मेरे माथे पर किसी सच्चे भक्त के चरण की धूल मल दोगे। पर भला कोई भक्त अपने ईश्वर पर अपने पैरों की धूल कैसे चढ़ा सकता था। उद्धव इसी कश्मकश में थे। वे बेबस थे क्योंकि कल्पना में भी उन्हें सिर्फ माधव के चरणों का ही ध्यान आता था। फिर भला कैसे वे अपने योगेश्वर गुरु के माथे पर अपने पैरों की धूल लगाते। वे जगह जगह मथुरा में घूमे, हर एक कृष्ण भक्त का दरवाजा खटखटाया, पर कोई भी अपने ईश्वर को स्वस्थ करने के लिए अपने पैरों का पानी देने को तैयार नहीं हुआ। होता भी कैसे, यह तो जघन्य पाप था। यह तो उनकी कल्पना से भी परे था। अंत में निराश और हताश वे अपने गुरु के पास लौट आए। वे शर्मिंदा थे क्योंकि वे अपने गुरु की बीमारी का इलाज नहीं ला पाए थे। कृष्ण तो ठहरे सर्वज्ञानी। वे अपने भक्त की मनोस्थिति भांप गए और बोले, निराश मत हो उद्धव, मैं अपना हाल इस खत में लिख देता हूं। तुम ये खत लेकर वृंदावन चले जाओ। एक खत मेरे माई बाबा को दे देना और दूसरा मेरी गोपियों को। वहां तुम्हें मेरी इस बीमारी का इलाज जरूर मिल जाएगा। यानी गोपियों के प्रेम के कारण ही तो मैं जीवित हूं। जब तुम मेरी गोपियों से मिलना तो उन्हें योग जरूर सिखा देना, उसमें कोई कमी मत रखना। कृष्ण की ये बातें उद्धव की समझ में नहीं आ रही थी, पर उनसे कृष्ण की हालत भी देखी नहीं जा रही थी। वे कृष्ण का खत लिए वृंदावन पहुंच तो गए, पर मन ही मन सोच रहे थे कि क्या कृष्ण की गोपियां मुझसे भी ज्यादा कृष्ण भक्त है? क्या वे ये पाप करने को तैयार हो जाएगी? इसी सोच विचार के बीच अचानक से उनके रथ का रास्ता गोपियों ने रोक लिया। उन सब ने एक साथ उद्धव पर अपने सवालों की झड़ी लगा दी। कोई उन्हें दाईं ओर से खींच रहा था, कोई उन्हें बाईं ओर से खींच रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने उद्धव के हाथ से कब अपने कान्हा की चिट्ठी ली और कब उसके टुकड़े टुकड़े कर अपने टुकड़े टुकड़े लेकर चली गई, उद्धव को पता ही नहीं चला। यह देख उद्धव बहुत गुस्से में आ गए, पर तभी उद्धव को कृष्ण की बातें उनके जहन में गूंज उठी। मेरी बीमारी का इलाज तुम्हें वृंदावन में मिल जाएगा उद्धव। इस बात का ध्यान आते ही उद्धव गोपियों को वृंदावन के मनोहर बागों में ढूंढने निकल गए, पर वहां का नजारा देखकर वे अवाक रह गए। गोपियां अपनी अपनी चिट्ठी के टुकड़ों के साथ बैठी थी। कोई पेड़ के नीचे बैठी थी तो कोई पत्थर की आड़ में बैठी थी। कोई अपने टुकड़ों को आपलक देखी जा रही थी तो कोई उसे अपने आंसुओं से भिगोई जा रही थी। वहीं कोई उसे अपने माथे पर लगा रही थी तो कोई गले और होठों से लगा रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बरसों बाद उनको अपना कान्हा वापस मिल गया हो। उद्धव बाग के बीचों बीच खड़े होकर आपलक ये नजारा देखे जा रहे थे। तभी सारी गोपियां उद्धव के पास आकर बोली, ये लो हमारे टुकड़े और जरा पढ़कर बताओ कि हमारे कान्हा ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। क्या उसने लिखा है कि कब वो आएगा, या फिर वो हमसे कितना प्रेम करता है? उद्धव उन ब्रह्म ज्ञान के टुकड़ों को वापस गोपियों की तरफ बढ़ाते हुए बोले, अब इन टुकड़ों में मैं क्या पढ़ूं? इसमें से कितने अक्षर तो आंसुओं में मिल गए हैं, तो कितने काजल और होठों की लाली में रंग गए हैं।
यह कोई प्रेम संदेश नहीं था, यह तो जीवन संदेश था। खुद माधव ने तुम लोगों के लिए योग की राह लिखी थी कि तुम लोग कैसे इस विरह के दुख से छूट जाती, और तुम लोगों ने इसे ही फाड़ कर फेंक दिया। एक गोपी बोल बैठी, कान्हा ने इस खत में हमें उससे दूर जाने का मार्ग लिखा था। इस चिट्ठी में उसने हम में से किसी का भी नाम नहीं लिखा था। एक गोपी रूंधे हुए गले से पूछ बैठी ये सब बातें। उद्धव बोले, नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने तो मुझे तुम लोगों को योग विद्या सिखाने और कुछ लाने भेजा था। क्या चाहिए हमारे कान्हा को हमसे, जल्दी बताइए। पर क्या सच में उन्होंने इस चिट्ठी में राधा का भी नाम नहीं लिखा? गोपियों ने फिर करुणा स्वर में पूछा। अब तक उद्धव की सहनशीलता समाप्त हो चुकी थी। वह गुस्से में बोले, राधा राधा राधा, कौन है ये राधा? जब देखो तब कृष्ण भी राधा का ही नाम रटते रहते हैं। वहीं गोपी बोली, आपका ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है उद्धव जी। यदि राधा योग विद्या सीखने के लिए तैयार हो गई तो हम सभी कान्हा को बुलाने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। इतना सुन उद्धव गोपियों संग घाट पर राधा से मिलने चल दिए। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते वैसे वैसे उनके रास्ते में सफेद कमल के फूल और दिखाई देते जाते। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें तो कृष्ण की बंसी की धुन भी सुनाई दे रही थी। उद्धव ने सोचा कि यह सब उनके मन का वहम ही है, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा में बीमार पड़े हैं और उनकी बीमारी का इलाज ढूंढने ही तो वह वृंदावन आए हैं। सारी गोपियां घाट किनारे एक जगह आकर रुक गई। वहीं कुछ दूर एक औरत खंबे से सिर टिकाए दूर क्षितिज में कुछ ताक रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाए, लाल रंग के लहंगे और उससे मेल खाती चूड़ियों के साथ वो औरत साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। पर उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो वह कुछ कहना चाह रही है, मानो सालों के आंसू अपने अंदर दबाए हुए हैं। वही गोपी बोली, राधा, ये उद्धव है। कान्हा ने इन्हें हमें योग सिखाने भेजा है, जिससे हम कान्हा के विरह के दुख से छूट जाएंगे। राधा धीरे से घूमी और फिर पलटकर क्षितिज को ताकने लगी। उन्होंने उद्धव से पूछा, कान्हा को मेरे कमल के फूल तो रोज मिल जाते हैं ना उद्धव जी? उद्धव तो पल भर के लिए कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर जरा संभल कर बोले, कान्हा अब कभी नहीं लौटेंगे। राधा बोली, लौटते वो हैं जो कभी गए हो। कान्हा तो हमारे साथ ही हैं, जो साथ हो उसे भुलाएं कैसे? उद्धव ने गुस्से में पूछा, कहाँ है कान्हा? जरा ध्यान से देखिए उद्धव जी, कान्हा तो हर जगह है। वह इस वक्त मेरे पास खड़े हैं। मेरे जीवित रहने का अर्थ ही है कि कान्हा मेरे पास है। सच्चे प्रेमी एक दूसरे से कभी जुदा कहाँ होते हैं? क्या आपको कान्हा नहीं दिखते उद्धव जी? उद्धव क्या जवाब देते, उन्हें तो खुद बंसी की धुन सुनाई दे रही थी। राधा ने आंसू भरी आंखों से उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी, यह यमुना नदी कुंज की बेलें तो नहीं बताती कि हमारा कान्हा कब आएगा? तुम ही बता दो। वो तो रोने से भी मना कर गया था, तो भला मैं अपनी आंखों से आंसुओं को कैसे छलकाऊं? मैं तो सारे आंसू उसके आने के इंतजार में संजो कर बैठी हूं। उद्धव राधा की वेदना देकर अवाक थे, पर तभी उन्हें अपने गुरु की बीमारी का ध्यान आया। कृष्ण बहुत बीमार हैं और वह तभी ठीक हो गए जब किसी सच्चे भक्त के चरणों का पानी पिएंगे। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी उद्धव के पास आ गई और बिलखने लगी, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? हम तुरंत अपने पैर साफ से धोकर पानी लेकर आते हैं। इतना कहकर गोपियां घाट किनारे चली गई, पर राधा वहीं खड़ी थी। फिर उन्होंने धीरे से अपने पैर पास रखी एक गगरी से धोए और वो जल उद्धव को देकर बोली, दे देना ये जल मेरे कान्हा को। उद्धव से अब ये असमंजस से सहा नहीं जा रहा था। क्या आप सबको जरा सी भी ग्लानि नहीं होती अपने प्रेमी को अपने पैरों का पानी पिलाने के लिए देते हुए? ग्लानि उद्धव जी, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम किसी भी रूप में अपने कान्हा के काम आ सकें। यदि इसके लिए हमें हजारों क्या लाखों साल भी नरक की आग में जलना पड़े तो भी हमें स्वीकार है। ये प्रेम है, यह हमारा पूर्ण समर्पण है अपने कान्हा के लिए। यदि हमारे कष्ट भोगने से हमारा कान्हा स्वस्थ हो जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए उद्धव जी। इतना कहकर राधा अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे वापस खंबे पर सर टिकाकर खड़ी हो गई। उद्धव क्या बोलते, वह क्या सिखाते इन गोपियों को? वह तो खुद ही त्याग, योग और समर्पण की मूर्तियां थी। कोई ऋषि मुनि भी अपने ईश्वर के प्रति क्या समर्पण रखता जो राधा और इन गोपियों का अपने कान्हा के लिए था। उद्धव की समझ में आ गया था कि योग से ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, पर जीवन का असली रास तो प्रेम है। इस किस्से के बाद उद्धव महीनों वृंदावन में रहे, क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का जोग ले लिया था। बस दोस्तों, ये राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी इतनी सी। यदि इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा औरों के साथ भी बांटिएगा जरूर। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।